एवरीवन वेलकम टू लॉ स्पिरिट्स एंड आई होप कि आप सबकी लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। एंड आई एम बैक विद अ वीडियो ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, जो भी इनका वॉर चल रहा है उसके बारे में। एंड इस वीडियो में आपको पूरी खबर मिल जाएगी कि क्यों वॉर हुआ एंड ऑल दैट स्टफ। तो इसमें मैं 6 पॉइंट्स में बात करने वाली हूँ। पहला है व्हाट्स हैपनिंग, हो क्या रहा है आखिर में, एंड देन हिस्टोरिकल ग्राउंड्स ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। आफ्टर दैट व्हाई रशिया वांट्स यूक्रेन, एंड देन वाई रशिया फियर्स नाटो से क्यों डर लग रहा है रशिया को, एंड देन रशिया वायलेशन, रशिया ने कौन कौन से इंटरनेशनल लॉज वायलेट करे हैं। देन आफ्टर दैट इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेज एंड इंडियन रिस्पॉन्सेज एज वेल, इंटरनेशनली एंड इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड करा है इस पूरे वॉर को। एंड ऑल्सो मैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। आगे आप देख सकते हैं मैंने मीम एंड मैप्स के थ्रू काफ़ी एलिगेंटली डिस्क्राइब करा है, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट। ऑल्सो आई विल रिलीज वन मोर वीडियो ऑन रशिया यूक्रेन वॉर, इन विच आई विल डिस्कस कि रशिया यूक्रेन वॉर का इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लॉ एंट्रेंसेज, बी इट बी क्लैट, एलेट और एनी अदर लॉ एंट्रेंसेज। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर इसको देखने के बाद भी आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं या फिर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और जस्ट पर्सनली डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। मेरे 2 टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, एक है लॉ स्पिरिट्स, दूसरा है लॉ स्पिरिट्स एस्पिरेंट्स, जो कि लॉ एस्पिरेंट्स के लिए है। दोनों को ही ज्वाइन करिए and you can drop your problem there on. So do follow me on Instagram and let's start this very important and very informative topic. First let's see Ukraine and Russia in map. तो आप देख सकते हैं ये रेड पार्ट से अंडरलाइंड, ये यूक्रेन है एंड ये केव है, ये यूक्रेन का कैपिटल है। एंड ये पूरा रशिया पार्ट है एंड रशिया का कैपिटल मॉस्को है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे क्या हो रहा है, किधर से कौन अटैक कर रहा है एंड रशिया यूक्रेन के कितने पार्ट पे कब्जा कर रखा है। ओके, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे जो ये अंडरलाइंड एरिया है वो रशिया कंट्रोल्ड है एंड जो ये ब्राउन डॉट्स हैं वो मिलिट्री स्ट्राइक्स जो रशिया ने यूक्रेन पे करी हैं वो दिखाया जा रहा है। ओके, तो नॉर्दर्न अटैक जो हुआ है वो बेलारस से हुआ है। बेलारस रशिया को सपोर्ट कर रहा था तो वहाँ से इन्होंने करा है। एंड ये सर्नोबिल एरिया ये पूरा रशिया पहले से इलीगली कंट्रोल कर रहा था। एंड देन ईस्टर्न साइड यहाँ से हुआ है एंड ये भी एरिया रशिया पहले से कंट्रोल कर रहा था। एंड देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखनी वो ये है लुहानसिक एंड डॉन्सिक जो रीजन है, ये दोनों प्रो रशियन रीजन है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो रशिया में जाना चाहते हैं एंड रशिया भी इन दोनों रीजन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना चाहता है। कहता है कि इन दोनों एरिया को इंडिपेंडेंट कंट्री की जैसे डिक्लेयर कर दिया जाए। एंड जो साउदर्न साइड से अटैक हुआ है वो क्रीमिया से हुआ है एंड यू नो दैट कि क्रीमिया को 2014 में रशिया ने एनेक्स करा था। ओके, एंड ये यहाँ पे आपकी ब्लैक सी है। लुहानसिक एंड डॉन्सिक दोनों रीजन को मिला के रशिया इसे डॉनबास रीजन कहता है एंड कहता है कि इन दोनों रीजन्स को इंडिपेंडेंट नेशंस डिक्लेयर कर दिया जाए। अगर हम रशिया एंड यूक्रेन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आ जाएं एंड बहुत समय तक रशिया एंड यूक्रेन साथ रहे हैं एंड इन दोनों का कल्चर काफ़ी सेम है। लाइक मैंने लुहानसिक एंड डॉनबास रीजन, जो डॉनबास रीजन था उसका मैंने जिक्र किया यहाँ पे। तो ये पूरा रीजन काफ़ी ज़्यादा रशियन इन्फ्लुएंस्ड है। यहाँ पे रशियन की लैंग्वेज एंड ऑल दैट स्टफ, कल्चर वगैरह बहुत ही ज़्यादा प्रिवलेंट है। एंड जो भी रीजन रशिया कंट्रोल करता है यहाँ सभी जगह रशिया का जो भी कल्चर एंड लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं हम। तो 9th सेंचुरी में जो कीव था ये रशिया का कैपिटल था। कीव मैंने जैसे बताया कि यूक्रेन का कैपिटल है तो वो रशिया का कैपिटल था एंड ये दोनों रीजन मिक्स थे। देन अगर हम 1684 पे आते हैं, देन रशिया एंड यूक्रेन वर यूनाइटेड बाय ट्रीटी अंडर रूल ऑफ रशियन सार। रशियन सार एक किंग थे, उन्होंने रशिया एंड यूक्रेन को यूनाइट करा था एक ट्रीटी से। देन 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ जिससे कि 1918 में इंडिपेंडेंट हो गया यूक्रेन, एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। देन इन 1921 व्लादिमीर लेनिन ऑक्युपाइड यूक्रेन। व्लादिमीर लेनिन एक किंग थे, बॉल्शेविक्स थे एंड उन्होंने यूक्रेन को ऑक्यूपाई कर लिया था। देन आफ्टर दैट 1922 में यूएसएसआर फॉर्मेशन हुआ और यूएसएसआर फॉर्मेशन में यहाँ पे 15 कंट्रीज़ थी। ओके, सारी कंट्रीज़ पास में आई एंड ये यूएसएसआर बन गया। एंड इसमें जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नेशन कर रहा था वो रशिया था। एक तरीके से रशिया का दूसरा नाम यूएसएसआर कर दिया था एंड इसमें यूक्रेन भी शामिल था एंड 15 अदर नेशन शामिल थे। देन 1991 में एक टाइम ऐसा आया जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। यूएसएसआर सारे कंट्रीज़ जो इसमें थे सब अलग हो गए 15 सेपरेट कंट्रीज़ में, क्योंकि
कोल्ड वॉर हुआ था, जब यूएस एंड यूएसएसआर अगेंस्ट हो गए थे एक दूसरे के, एंड एज यू नो दैट कि रशिया का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है यूएसएसआर में, एंड देन उसके बाद यूक्रेन का इन्फ्लुएंस रहा था। तो कोल्ड वॉर हुआ, जो उसके अंदर यूएसएसआर के अंदर और सब कंट्रीज थी वो डर गई, उन्हें लगा कि फालतू दोनों की लड़ाई के चक्कर में हम लोग भी फंस जाएंगे और हमारा डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाएगा। कि हम लोग बोलते हैं कि गेहूं के आटे में घुन भी पिसता है, तो वही हाल यहाँ पे हो रहा था। इसलिए सारी कंट्रीज, जो 15 कंट्रीज थी, सब अलग अलग हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई। देन जो एक रशिया एंड यूक्रेन के बीच बड़ा इवेंट हुआ वो था 2014 में। रशिया आर्मी ने एनेक्स कर लिया था क्रीमिया को। क्रीमिया रशिया का ही एक एरिया है। यहाँ पे एनेक्स इसलिए किया था क्रीमिया को क्योंकि यहाँ पे यू नो दैट कि ब्लैक सी है, एंड सीज के किनारे अक्सर मिनरल्स पाए जाते हैं। तो क्रीमिया में काफ़ी मिनरल्स वगैरह की होने की जानकारी हुई, तो रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। सो नेक्स्ट इज वाई रशिया वांट्स यूक्रेन। यूक्रेन को रशिया क्यों चाहिए? पहला रीज़न है नाटो, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही डिटेल में। देन सेकंड रीजन इज हिस्टोरिकल रीजंस। यूक्रेन के बहुत से रीजन्स ऐसे हैं जो रशियन कल्चर, लैंग्वेज एंड रशिया से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं एंड चाहते हैं कि वो रशिया में आ जाए। एंड खास करके जो ये वाला रीजन है लोहानसिक एंड डॉनसिक रीजन, जिसे हम साथ में डॉनबास रीजन कहते हैं, एंड ये जो भी अंडरलाइन रीजन है ये सब रशिया कंट्रोल कर रहा है इलीगली। तो इन सब रीजन्स के लोग कहते हैं कि वो रशिया में आना चाहते हैं, इसलिए रशिया यूक्रेन पे वॉर कर रहा है एंड उससे पाना चाहता है। ओके, एंड देन इज रिवाइव रशियन इम्पीरियलिज्म। बहुत स्टार्टिंग से ही रशिया एक आसपास की कंट्रीज को कैप्चर करते हुए आ रहा है। इम्पीरियलिज्म एक्चुअली बता देती हूँ मैं क्या होता है। इम्पीरियलिज्म मतलब कि जो आसपास की जितनी भी कंट्री है उनको विन करना, उन पे वॉर करके विन करके एंड अपने में इंक्लूड कर लेना। ओके, एंड देन इज ब्लैक सी नियर क्रीमिया। यू नो दैट क्रीमिया के पास ब्लैक सी है एंड उसमें बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो वो क्रीमिया को पूरी तरीके से लीगली कैप्चर करना चाहता है। एंड देन इज पाइपलाइंस। यूक्रेन से होकर के बहुत सी पाइपलाइंस गई हुई हैं। अभी मैं उसका मैप आपको दिखाऊंगी। सो इन दिस मैप यू कैन सी दैट कि रशिया से बहुत सी पाइपलाइंस हैं जो दूसरी कंट्रीज में लाइक पोलैंड, स्लोवेनिया, हंगरी, रोमानिया में जा रही हैं यूक्रेन के थ्रू होकर के। ओके, तो आप खुद सोचिए, जब रशिया यूक्रेन में इतनी क्राइसिस हैं, पहले क्रीमिया कैप्चर कर लिया तब क्राइसिस हो गई एंड ऑल दैट स्टफ, तो उसकी वजह से उतना ज़्यादा कंट्रोल रशिया नहीं कर पाता होगा यूक्रेन को, यूक्रेन से जो पाइपलाइन जा रही हैं उन पे, एंड उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाता होगा। तो अगर रशिया यूक्रेन अगर रशिया में आ जाएगा, या फिर रशिया वॉर जीत गया एंड यूक्रेन को अपने अंदर कर लिया, तो उससे वो उनकी पाइपलाइंस का कंट्रोल और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। ओके, तो ये पाइपलाइंस का पूरा सीन था आपका। एंड ऑल्सो आई वांट टेल यू दैट कि जब क्रीमिया को कैप्चर किया था रशिया ने, तब उस टाइम G8 जो पूरी एक अलायंस था उसमें से रशिया को निकाल दिया गया था एंड G8 से वो G7 बन गया था। डिस्कस वाई रशिया फियर्स नाटो। ओके, तो पहला तो इसको जानने से पहले ही जान ले कि नाटो है क्या। तो नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्थ अटलांटिक अलायंस एंड इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस। ओके, एंड इंटर गवर्नमेंटल वर्ड याद रखिएगा, अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है। एक बार क्लैट 2021 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। एंड ये हुआ था इस्टेब्लिश 1949 में एंड मेंबर्स हैं इसके 30, क्रिएटेड आफ्टर कोल्ड वॉर टू काउंटर रशिया। ओके, कोल्ड वॉर जब हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, रशिया मतलब यूएसएसआर जो पहले सोवियत यूनियन था वो एंड यूएस यूनाइटेड स्टेट्स दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए थे एंड काफ़ी लड़ाई झगड़ा, एंड नाटो को बहुत सी कंट्रीज़ ने ज्वाइन करा। एंड नाटो का मेन मकसद ये है कि अगर नाटो कंट्रीज़ का कोई मेंबर है उस पर अगर कोई आकर के नॉन नाटो मेंबर अटैक करता है तो सारी कंट्रीज़ नॉन नाटो मेंबर पे अटैक करने चली जाएंगी। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे आर्टिकल 5 ऑफ नाटो डिस्क्राइब करता है कि अटैक ऑन वन नाटो मेंबर इज अटैक ऑन ऑल नाटो मेंबर्स। मतलब नाटो का मेंबर है, अगर मैं जाकर के उस पर अटैक कर दूँ तो जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी नाटो मेंबर्स हैं, 30 नाटो मेंबर सब आ जाएंगे मुझ पे अटैक करने के लिए। ओके, एंड उन्हें डिफेंड करने के लिए। तो इसे जरा मैप से समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये देखिए, सारी कंट्रीज जितनी भी डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ब्लू है, वो सारी नाटो कंट्रीज़ हैं। एंड जो फियर का रीज़न है मेन वो ये है कि यूक्रेन रशिया नहीं चाहता है, रशिया बिल्कुल नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करे एंड वांट्स टू क्रिएट अ बफर स्टेट अराउंड रशिया। अब मैं बताती हूँ बफर स्टेट क्या है एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, तो देखिए आपका ये पूरा रेड पार्ट रशिया है। ओके, एंड यहाँ पे आपका यूक्रेन है। अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन गया बाई चांस, ओके, तो नाटो जस्ट बगल में आ जाएगा। एंड आपको पता है यूएसएसआर और यूएस मतलब नाटो में काफ़ी ज़्यादा अड़चने रही हैं, लड़ाइयाँ रही हैं, ठीक है।
तो वो नहीं चाहता है कि उसका भौकाल कम हो। एंड यहाँ मेन मकसद बात जो है आपकी, मेन बात यहाँ पे भौकाल पे ही अटकती है। रशिया एक, जैसे कि गुड्डू भैया होते हैं मिर्ज़ापुर में, वैसे ही एक इंसान या फिर एक ऐसी कंट्री है जो अपना भौकाल बनाना चाहती है, जो चाहती है कि हमारे आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं वो नॉन नेटो हों, जैसे कि बेलारस है, कजाकिस्तान है, ठीक है। तो ये नहीं चाहती है कि यहाँ पे नेटो मेंबर्स आ जाएं। एंड और एक बात, जितने भी नेटो मेंबर्स होते हैं उनके पास मिलिट्री अलायंस रहता है, तो यहाँ पे समझ लीजिए नेटो की मिलिट्री खड़ी रहेगी हमेशा नेटो को, मतलब यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वही बात है कि यही रीज़न है कि रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करे। एंड यूक्रेन जो है अब बहुत चाह रहा है कि वो नाटो को ज्वाइन कर ले, क्योंकि रशिया वॉर करता ही जा रहा है एंड यूक्रेन की इतनी ज़्यादा हालत सही नहीं है कि वो रशिया को काउंटर कर पाए। एंड रशिया के पास बहुत मिलिट्री है एंड रशिया का एरिया काफ़ी बड़ा है एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, तो अब मैं आती हूँ दूसरे पॉइंट पे, एंड दैट इज़ रशिया वायलेशन। ठीक है, रशिया ने क्या क्या कौन कौन से लॉज वायलेट किए हैं। एक तो पहला है इंटरनेशनल मिन्स्क पीस अकॉर्ड, साइन हुआ था 2014 में जब क्रीमिया को एनेक्स किया था रशिया ने। एंड पीस अकॉर्ड का मकसद ये था कि रशिया अब और कोई भी एरिया यूक्रेन का एनेक्स नहीं करेगा, बट इसे तो वायलेट कर दिया ना रशिया ने अब यूक्रेन पे अटैक करके एंड ऑल दैट स्टफ। देन आर्टिकल 224 ऑफ यूएन चार्टर अगर हम देखें तो यूएन चार्टर में, यूएन में मैक्सिमम सारी कंट्रीज मेंबर हैं, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज मेंबर हैं। तो ये इनका मतलब ये होता है कि ऑल मेंबर्स शैल रिफ्रेन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स। मतलब कि कोई भी कंट्री, अगल बगल की कंट्री या कोई भी टेरिटोरियल कंट्री पे कब्जा नहीं कर सकती है, कोई थ्रेट नहीं दे सकती है कंट्री को, कोई भी फोर्स मिलिट्री हो चाहे जैसा भी फोर्स हो, उस फोर्स यूज करके उस कंट्री को एनेक्स नहीं कर सकती है। ओके, लेकिन रशिया ने ये वायलेट किया। नाउ लेट्स डिस्कस इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेज। तो इंटरनेशनली कौन कौन सी कंट्री ने कैसे कैसे रिएक्ट करा है। तो पहला है चाइना सपोर्टिंग रशिया। चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है एंड इवन उसने ये भी कह दिया कि अब मैं और भी ज़्यादा ट्रेड करूँगा रशिया के साथ एंड मेरा पूरा वेपन सपोर्ट एंड सारा सपोर्ट रशिया को है। Then US and UK put intense, strict economic, financial and technical sanctions on Russia. सैंक्शंस का मतलब रोक लगा दी है कि वहाँ से कोई ट्रेड नहीं होगा या वहाँ पे जितने भी स्टॉक्स वगैरह जो भी है वो सब फ्रीज हो गए। इवन यूके ने तो ये भी कह दिया कि आज तक जितने भी सैंक्शंस दूसरे कंट्री पे यूके ने लगाए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंटेंस जो है वो रशिया पे लगने वाला है इस बार। ओके, एंड देन जर्मनी ने सपोर्ट करा है यूक्रेन को एंड कहा है कि मेरे वेपन्स जो भी हैं जर्मनी के वो यूक्रेन को जाएंगे एंड हम यूक्रेन को वेपन से सपोर्ट करेंगे। एंड अगर इंडिया की बात करें तो इन्होंने एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, मतलब कि वोट नहीं किया जो कल यूएनएससी में वोट हुआ था। एंड इन्होंने कहीं न यूक्रेन की तरफ है न रशिया की तरफ है एंड इन्होंने न्यूट्रल स्टैंस लिया है, मतलब कि किसी भी के भी तरफ नहीं है। एंड ऑल्सो पीएम मोदी सेड दैट कि ये जो पूरा मामला है रशिया एंड यूक्रेन के बीच का ये नेगोशिएशन से सेटल हो सकता है। अगर इंडिया भी बात करे रशिया एंड यूक्रेन से तो ऐसे ही सेटल हो सकता है, इसमें वॉर एंड ऑल दैट वायलेंट चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड रशिया का बस एक ही रिस्पॉन्स रहा है कि आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए वाला जो एक एटीट्यूड होता है वही अपनाया है रशिया ने एंड उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे एंड कोई कुछ भी करे। नेक्स्ट वीडियो ऑन रशिया एंड यूक्रेन वॉर आई विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ दिस वॉर विल इम्पैक्ट इंडियाज़ इकोनॉमी एज वेल एज इंटरनेशनल इकोनॉमी। आई होप कि अब आपके जितने भी डाउट्स है रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड सारे क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह गया है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, जस्ट पर्सनली डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन विद ऑल द लॉ एस्पिरेंट्स एज these videos took lot of efforts to make. And also do like and share this video, and if you haven't yet subscribed my channel please subscribe to my channel. So do follow me on Instagram and do let me know in the comment section how you like this video and what else you want from the channel. Thanks for giving your time to watch this video. Thank you.